हुए सुग्रीव जी ने उनके चरण पखारे, उनकी वंदना की और कहा कि महाराज मैंने सभी दिशाओं में गुप्तचरों को भेज दिया है, सभी दिशाओं में संदेश भागों को भेज दिया है। शीघ्र ही सारे के सारे वानर एकत्रित होने वाले हैं और वे सब के सब मिलकर श्री जानकी मैया की खोज करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सारे के सारे वानर उपस्थित हो गए और सारे के सारे वानरों ने उपस्थित होकर भगवान के चरणों में शीश नवाया। सबसे बाद में हनुमान जी ने शीश झुकाया। हनुमान जी के शीश को स्पर्श करके भगवान ने उनको अपनी मुद्रिका दे दी और कहा कि जब तुम जानकी जी से मिलो तो उन्हें मेरे भीतर का विरह और मेरा दुख सुना देना। तो सारे के सारे बानर यहाँ तहाँ भटकते रहे। भटकते भटकते एक सरोवर में पहुँचे। वहाँ पर स्वयं प्रभा नाम की स्त्री बैठी हुई थी। उसने सब बानरों को भोजन कराया, जल पिलाया और फिर अपनी योग विद्या से स्वयं प्रभा ने उन वानरों को समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। स्वयं बद्रीनाथ चली गईं तपस्या करने के लिए भगवान का आशीर्वाद पाकर। जब वानरों ने देखा कि सामने विशाल समुद्र है और कहीं कुछ नहीं है, 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है और सुग्रीव ने वचन दिया था कि जो भी 1 महीने की समय अवधि पूरी करने के बाद बिना सीता की सुधि लिए आएगा, मोरे कर ताकर बध होई, मैं अपने हाथ से उसका वध कर दूंगा। तो सारे के सारे वानर बड़े दुखी हो गए। कहने लगे कि अब तो 2 प्रकार भरयु मृत्यु हमारी, याना सुधि सीता की पाई, वहां गए मारी कभी राई। 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी। सब दुखी हो गए। वहीं पर जटायु का भाई बैठा था संपाति, वो भी बड़ा खुश हो गया कि देखो इतने बानर हैं, कुछ दिनों बाद ये मर जाएंगे तो मैं इन सबको खा के अपनी भूख बुझाऊंगा। इतने में सब कहने लगे कि जटायु धन्य है। सब बोलने लगे, बातें करने लगे कि जटायु धन्य है जिसने भगवान के कार्य के लिए अपने शरीर को त्याग दिया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया भगवान के कार्य के लिए, वो जटायु धन्य है। जटायु संपाति का छोटा भाई था। संपाति ने पूछा भैया जटायु को क्या हुआ, मुझे बताओ। तो सबने कह के बताया कि भगवान की भगवती जगत जननी जानकी माँ का जब रावण अपहरण कर रहा था तो सीता जी की रक्षा करते हुए जटायु ने युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका यह बलिदान महान है, वे धन्य है। तब संपाति ने कहा कि भैया मुझे समुद्र के किनारे ले जाओ, मैं जलांजलि दे दूं अपने भाई को। हम दोनों भाई थे, पूर्व में हम उड़ने गए थे, वो तो लौट आया, मैं सूर्य के निकट पहुंचा, मेरे पंख जल गए और मैं यहाँ आकर गिर पड़ा। पर तुम चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से सीता जी को पा जाओगे, क्योंकि मुझे एक चंद्रमा नाम के ऋषि ने वचन दिया था कि त्रेता ब्रह्म मनुष्य तनुधरी, तासु नारी निश्चरपति हरि, तासु खोजपट ही प्रभु दूता, तनई दिखाई दे सुते सीता। जमी पंख कृष जनी चिंता, तेरे पंख उगाएंगे, तू चिंता मत करना। और फिर संपाति ने देखा लंका की ओर, तो संपाति देखकर क्या कहते हैं, गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जहराई, सीता बैठी सोच रत आई, सीता बैठी सोच रत आई, मैं देखाऊं तुम नाही। संपाति कहने लगे कि त्रिकूट पर्वत पर एक शिखर है, वहां पर लंका विराजमान है, वहां जहां अशोक वाटिका है, उस अशोक वाटिका में
एक अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठी हुई हैं और राम जी का वो सोच कर रही हैं, राम जी की याद कर रही हैं। आगे संपाति कहते हैं, मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ भयउ न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यदि मैं युवा होता तो तुम्हारी को सहायता करता। ऐसे कह के संपाति के पंख उगाए और संपाति सिया राम कहते हुए वहां से उड़ते हुए चले गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी की महिमा देखो कि गीध के शरीर में से पंख निकल आए। सबने देखा कि भाई इस समुद्र को 100 योजन के समुद्र को पार करना आसान नहीं है। जो ना गई सतजोजन सागर, करे सो राम काजमती आगर। जो इस 100 योजन के पर्वत को समुद्र को लंघ जाएगा वही राम जी के कार्य को करेगा। जामवंत जी कहने लगे, भैया बलि वांदित प्रभु बाड़े सो तनु बरनी न जाई, होवे गरी में दीनी साध प्रदक्षिण दाई। जब मैं युवा था तो मैंने 2 ही घड़ी में भगवान वामन के विश्व स्वरूप की 7 परिक्रमा लगा ली थी, पर अब मुझ में वैसा बल नहीं बचा, मैं समुद्र को पार नहीं कर सकता। अंगद कहने लगे कि मैं पार जा सकता हूँ पर मैं आ नहीं सकता, आने के विषय में मुझे संदेह है। ऐसे सबने अपनी अपनी क्षमताएं बताई, पर कोई भी ऐसा नहीं था जो समुद्र का उल्लंघन करने में सक्षम हो। वहीं जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी महाराज तो दूर चुपचाप बैठे हैं, तो जामवंत जी ने कहा, कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तन बल पवन समाना, बल विवेक गुण ज्ञान निधाना। पवन तन बल पवन समाना। पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव पर गिरन कर राजा। सिंहनाद करवारहि वारा, लीलाओं नागाओं जल निधिकारा। सहित सहाय राम नहीं भारी, आनहु यातिर भोग उपारी। जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। सब मिलकर हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराने लगे कि हे हनुमान जी, आप अपने बल का स्मरण कीजिए। आप इतने बलवान थे बालकाल में, आपने सूर्य को मुख में रख लिया था। आपने तो इतनी बड़ी छलांग लगाई थी, तो एक ही छलांग में आप पृथ्वी से लेके और सूर्य मंडल तक पहुंच गए थे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो उसी बल पराक्रम को आज फिर से दिखाइए। एक भजन गाएंगे छोटा सा। अब जागो है अंजनी कुमार, लंका की ओर पयान करो। काल के विकट वीर, तुम वर्तमान निर्माण करो। हम सब चिंता में डूबे,
पता लगाओ तुम, दुखियों का दुख दूर करो, संकट मोचन कहलाओ तुम। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। दुनिया थी दंग देख के तुमरी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। दुनिया थी दंग देख के तुमरी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, जिसने भी ली टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरह तुम, मुखड़े में छुपा करके दबा कर को किया गुम। तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। याद करो अपना पवन सुत बालपन। पर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा राहु, एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा। आंखें दिखा के सेकियां बघारने लगा राहु। उसको भी मारी रात तुमने बात बात में, पापी को किया मात तुमने बात बात में। जब राहु गया हार तो फिर इंद्र भी आया, झुंझुला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया। और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें बजरंग बनाया। है आज कसौटी, है आज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो विद्युत की गति,
गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, हाँ डर नहीं सकते, हाँ डर नहीं सकते। है कौन सा वो काम जो तुम कर नहीं सकते, हाँ कर नहीं सकते, हाँ कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो, उठो छलांग मारो बजरंग बली, बजरंग बली। आकाश को ललकारो, बजरंग बली, बजरंग बली। भीषण स्वरूप धारो, बजरंग बली, बजरंग बली। संकट से तुम उबारो, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। उठो बजरंग बली, जगो बजरंग बली, उठो बजरंग बली, जगो बजरंग बली, उठो बजरंग बली, जगो बजरंग बली। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज को उनका बचपन का बल याद दिलाया गया। जब हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया तो हनुमान जी कहने लगे कि जामवंत जी कहिए, सारी लंका को उखाड़ कर पर्वत में डुबो, समुद्र में डुबो दूं, रावण को मार डालूं कुल समेत, अथवा रावण को बंदी बनाकर राम जी के चरणों में लाकर डाल दूं, कहो मैं क्या करूं। जामवंत जी कहते हैं कि हे तात, अभी तुम सिर्फ इतना कर दो कि सीता की सुधि लाकर राम जी को सुना दो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कपिसेन संग संघारिन सिचर, राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजग सुरमन, नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावरी, रघुवीर पद पावोज मन, दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पावोज मन, दास तुलसी गावई। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक, सुनियता सुगुण ग्राम, जा सुनाम अग खग बधिक। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आरती। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।